है इसलिए तो बच्चा इतनी दूर लेके आए हैं साथ में इतनी ठंड में। जहाँ बड़े बड़े लोग नहीं रह पा रहे वहाँ बच्चा कैसे रह पाएगा। धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से चलता रहेगा, चाहे हमें यहाँ पर किसी की जान भी चली जाए, किसी को अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े। और हम यही ठान के आए हैं कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलती घर नहीं जाना। हालांकि बहुत परेशान हो रहे हैं, 18 तारीख से कंटिन्यू धरना जारी है। और 5 साल आज की पिछली सरकार है, मान खाली टाबर ने एक चॉकलेट दे जब बोला हुआ बीसा बोला तेरे एग्जाम कोई एग्जाम को नहीं पण अब काय करा ज्वाइनिंग दे देगा तो इन्हें मर जाऊंगा और इस ज्यादा काय को भाई मरनो तो ही घर हजार मरांगा इन्हें मर जाऊंगा पर जाऊंगा कौन में ज्वाइनिंग लिया बंदा। ये तबीयत यहाँ से इसलिए खराब हुई है, खाना पीना टाइम पे नहीं मिल रहा इस वजह से, और मैं एनीमिक पेशेंट हूँ। मैं थाका चैनल के माध्यम से जलको राजस्थान को एक विशेष योगदान रहे युवा बेरोजगार की आवाज उठावा मैं आपका चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करूँ छू। सर राम राम, आप देख रहे हो झलकुश और मैं हूं आपके साथ नंदिता। अभी मैं मौजूद राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान के सामने झालाना स्थित है। मैं वास्ते आया क्योंकि जो राजस्थान का जो पैरा मेडिकल नर्सिंग एवं फार्मासिस्ट भर्ती 2023 का जो अभ्यर्थी है जहाँ ज्वाइनिंग अभी तक हो नहीं पाई है, विभिन्न देर और लगातार जो 14 दिन और धरना प्रदर्शन कर रहा है। और ये धरना प्रदर्शन दौरान आप देख पा रहे हो कि जितना भी अभ्यर्थी बैठा हुआ है, हाल ही में एक जो अंक 7 की जो अभ्यर्थी है तबियत भी खराब होगी और एसएस में भर्ती भी करवाना पड़े। बाद में लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है। अब जो है कुछ अभ्यर्थी अनशन पर बैठा है और अनशन में जो बैठा है बाबू एक शायद तबियत खराब हुई अट बैठे लोगों को जाना ला कि भाई बांग की जो समस्या कहीं कहीं है। और लगातार भजनलाल सरकार ने है जो होश में लावा की बात कर रही है बाबू जाना ला कि जो है बांग की भर्ती करता टाइम अटक रखी है और जो सरकार की तरफ अभी तक कहीं कार्रवाई की गई, कहीं एक्शन लिए हुए। अभी हमारे इस धरना प्रदर्शन को पूरे 17 दिन हो गए। इसमें एक बार सरकार ने डेलीगेशन को बुलाया था मगर उसमें कोई समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग लिखित में सरकार से समझौता चाहते हैं और वो ओरली देना चाहते हैं। हम ओरली नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि सरकार हमको एक लिखित में आश्वासन या लिखित में ये बताए कि इतने समय में आपकी भर्ती पूरी कर दी जाएगी, उसका कैलेंडर जारी करे। यदि सरकार इसका कैलेंडर जारी करती है और नियुक्ति की श्योरिटी देती है तो ही ये धरना समाप्त होगा, अदरवाइज धरना आंदोलन समाप्त नहीं होगा। अभी 9 दिन से हमारे भाई बहन और यहाँ पर लगातार कर्मी कमीशन पर चल रहे हैं। इसके अलावा हम 2 बार हमारे यहाँ पे जो महिला साथी है उनकी भी तबीयत खराब हो चुकी है और उसको हमने एसएमएस में भर्ती भी कराया था। कल भी हमारी 2 साथी है जो एक वर्षा और एक कल्पना, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको भी एसएमएस में भर्ती कराया गया था और आज भी उनकी तबीयत खराब है। मगर सरकार अब एकदम नकारात्मक हो रही है, हमारे तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, किसी प्रकार की सकारात्मक हमारे से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक सरकार हमारे ऊपर सकारात्मक वार्ता नहीं करेगी और जब तक हम लोगों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती या हमें लिखित में आश्वासन या कैलेंडर जारी नहीं करेगी, ये धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से चलता रहेगा, चाहे हमें यहाँ पर किसी की जान भी चली जाए, किसी को अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े। आप जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिलवा की कितनी बार कोशिश करी धरना प्रदर्शन ले? हमने मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार मिले भी हैं और मिलने की कोशिश लगातार चल भी रही है, मगर मुख्यमंत्री जी एकदम सकारात्मक है, मगर जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनको आगे नहीं आने दे रही है और ब्यूरोक्रेसी इस चीज को रोक रही है। जबकि मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री इसकी तरफ हमें सकारात्मक लग रहे हैं, मगर अभी तक इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अभी आप देखियो कि पहले आरएस की परीक्षा भी लेर भी आगे करवा के वास्ते भी धरना प्रदर्शन हुआ है और राजीव गांधी मित्र इंटर्नशिप वाला भी जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि जो आरएस वाला बन रहा दे दी बाकी परीक्षा आगे बढ़ा दी गई। अब थे का उम्मीद रखो आगे सरकार? अब यूँ कहे कि उनसे रिक्वेस्ट है या विनती है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, हमारी ज्वाइनिंग दे, क्योंकि हम भी बहुत परेशान हैं और परेशानी हम झेलेंगे, आगे भी झेलनी पड़ेगी तो हम भी झेलेंगे। क्योंकि हम लोग हैं जो किसी के पास छोटे बच्चा है, हमारे भी बच्चे हैं, बहुत परेशान हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है और ना उनको हमारे बच्चे इतने रोते हैं कि मम्मा आ जाओ मम्मा आ जाओ, पर कैसे आए? क्योंकि हमें नियुक्ति चाहिए, क्योंकि आज हम दुख पा रहे हैं ना, तो इसके लिए कहीं कि ना बच्चों के भविष्य का उज्जवल भविष्य होगा आगे चल के, तो इसीलिए यहाँ पे हम डटे हुए हैं और हमें नियुक्ति चाहिए। हमें किसी से ऐसे हो ये भी नहीं है, ये तो हमारा अधिकार है, उन्हें ये देना पड़ेगा, सरकार को देना ही पड़ेगा, ये हमारा अधिकार है और इसे देना ही पड़ेगा। और इससे विनती है सरकार से हमारी कि हमारी सुने। हमारी बहन है वो भी बीमार हो रही है, यहाँ पे कोई बहन है बेचारी तलाकशुदा है, वो विधवाएं वो भी बैठी हुई बेचारी, उनके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, बच्चों को छोड़ के आ रही हैं, उनके खाने का पीने का कोई भी ऐसी सही व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारी सुने, हमारी हर कुछ सुनाए,
दिल से सुने कि ये मतलब कितनी परेशानी है। यहाँ बारिश भी होती है, सर्दी में बैठे हुए, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, तो फिर भी कोई सकारात्मक नहीं है, अच्छी तरह से नहीं, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। ये तो आश्वासन तो हर बार यही मिलता है कि हाँ हो रहा है, काम हो रहा है, और कोई प्रत्यक्ष में कोई ऐसा नहीं निकल के आ रहा है कि जो हमें लगे कि हाँ वास्तव में ये सब चल रहा है या हो रहा है। अच्छी तरह आप लोग हो जो घराड़ा माता दिन होगा दूर हो, और जो स्पेशली लड़कियां, चलो लड़का तो रह भी जाए, पर लड़कियां दिन है जो धरना प्रदर्शन में बैठी है, कुछ तबीयत भी खराब हो रही है, और घराड़ा का कह रहा है कि कोई ऐसा दिन होगा घरों दूर हो। घर वाले तो कह रहे हैं कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलती तब तक आना ही नहीं है, और हम यही ठान के आए हैं कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलती घर नहीं जाना। हालांकि बहुत परेशान हो रहे हैं, 18 तारीख से कंटिन्यू धरना जारी है, 17 दिन हमें हो गए हैं, एक टाइम खाना खा रहे हैं, तो इसके कारण काफ़ी हमारी बहनें हैं उनकी तबीयत भी खराब हो रही है, और हम अपनी तरफ से ही सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हमारे लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, इससे हम काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं, बट यही ठान के आए हैं कि जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती घर नहीं जाना। ध्यान आप देख पा रहे हो कि जो लगातार भजनलाल सरकार बनी है जदू, तो हर बार है जो अलग अलग धरना प्रदर्शन को विरोध करना पड़े है। स्पेशली जो अभ्यर्थी है, जो युवा है, बांग का धरना प्रदर्शन लगातार राजस्थान में देखभाल मिल रहा है, और लोग जानकारी लेवल की जगह आया है। आपकी जगह आया हो? मैं चरणजीत कुमार श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं फार्मासिस्ट कैडर से हूँ। पिछले 17 दिन से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, और कई दिनों से यहाँ कर्मिक अनशन चल रहा है। रोज 11 कर्मिक बैठते हैं, लोग बैठते हैं कर्मिक अनशन पे। आज 16-17 लोग कर्मिक अनशन पे बैठे हैं, जिसमें बीकानेर से दीपक चंगानी जी भी बैठे हैं, फार्मासिस्ट हैं वो। तो सरकार से निवेदन है कि 20,546 पदों की जो भर्ती है उस पर हर एक कैंडिडेट को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, ताकि हम यहाँ पे जो संघर्ष कर रहे हैं इतने दिन से, ये संघर्ष खत्म हो और हम अपने घर पे खुशी खुशी जाएं, हमारे घर में खुशियाँ आए। और इसी वजह से हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पूरी संघर्ष समिति का डिसीजन है कि जब तक सरकार की तरफ से हमें कोई लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता, या फिर किसी एक कैडर की नियुक्ति जारी नहीं हो जाती, या फार्मासिस्ट जैसे कैडर है उसका प्रोविजनल लिस्ट नहीं आई अभी तक, वो प्रोविजनल लिस्ट नहीं आ जाती, तब तक हम ये धरना समाप्त नहीं करेंगे। आगे जब तक नियुक्ति नहीं मिलती तब तक हम यहीं बैठे, कहीं नहीं जाने वाले। गवर्नमेंट से हम, चिकित्सा मंत्री से, सबसे मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी से रिटर्न में कुछ भी हमें मिल नहीं रहा। तो जब तक रिटर्न में नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं बैठे, 17 दिन हो चाहे 17 महीने हो, यहीं बैठे रहेंगे हम। मतलब जब तक जो है लिखित में ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। कुछ बता रहे हैं कि खुद बच्चा छोड़ आया है पीछे, आप खुद का छोटा सा बच्चा साथ में ले रहा है धरना प्रदर्शन में। नौकरी की आवश्यकता है, इसलिए तो बच्चा इतनी दूर लेके आए हैं साथ में, इतनी ठंड में, जहाँ बड़े बड़े लोग नहीं रह पा रहे वहाँ बच्चा कैसे रह पाएगा। फिर भी उसको लेके आए मजबूरी में कि कैसे भी करके सरकार नौकरी लगाए, नौकरी लगे। आशा तो यही थी कि भाजपा सरकार लगाएगी नौकरी, लेकिन अब तो कुछ अलग ही मंशा लग रही है। लग रहा है कि लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। जो उम्मीद जो है आप रख नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो सरकार है 17 दिन तो हो चुके थे लगातार प्रदर्शन करता हुआ। 17 दिन कोई कम थोड़ी ना होते हैं, इतनी ठंड में, कितनी मुसीबतों से। घर में बच्चे भी हैं, दादी सास भी है, सासू माँ भी है, सब लोगों को भी तो देखना है नौकरी के साथ में। और नौकरी भी जरूरी है, क्योंकि इतनी महंगाई में नौकरी के बिना जीवन यापन भी करना इतना आसान नहीं है। कई उम्मीद रख रहे होगे सरकार जो है आपने सुनवाई कर पाई? पाने तो अभी तक क्यों लाग रही है, क्योंकि सरकार मेरी सुनवाई करी, क्योंकि 17 दिनों के मैं तुम्हारो संघर्ष कर रहा, संघर्ष के अलावा करके सका, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज पूरी उठा रहा, लेकिन एक बार डेलीगेशन तो बुलाए, लेकिन अभी तक बीकानेर बाग पूरी तरह माने संतुष्टि को नहीं है। मैं चाहूँ बात सरता में मैं काम को नहीं तो मान चाहेगी लिखित में आश्वासन मैं देवो को नहीं चाहूँ। अब वह तो कहेगी ने सीधे गोली दे रहे हैं एक तरह, सीधी बात यह है। अब लेकिन बाकी गोली सुखी मैं तो खुद ही बयान कि मैं तो खुद ही लोगों ने गोली दिया, तो मैं की गोली ले चीज माने तो चाहे ठोस आश्वासन और नियुक्ति चाहे बीक के खातिर अठे बैठे हाँ, और वहां ले रही उठ जा वो मानो और कोई मतलब हो, ठीक है ना। की ले रही उठ जो है तो 17 दिन हो गया लगातार प्रदर्शन कर रहा, कुछ संस्थाएं की तबियत खराब हो रही है, बिन देखता आगे भी जो है धरना प्रदर्शन कंटिन्यू राख बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल राक्षा हमारी की परेशानी। जब मैं सही बात है कि कोरोना के अंदर बी टाइम में जब सब लोग दुबक रहे हैं, बी टाइम में मैं जब बाहर निकल रहा सबकी बात कर रहा, तो मन आज की परेशानी आ रही है। आज भी यही बात है, तो वो तुम्हारे खातिर में तो परमार्थ का खातिर कर लिया, तो आज तुम्हारा खुद को है कि परेशानी है। मैं तो धरती है, तो बस मैं किसान
कैंडिडेट हाँ शुरू भी धरती हूँ हाँ 12 सालों यदि हमारी भर्ती नहीं हो रही और 5 साल आज की पिछली सरकार है मान खाली टाबर ने एक चॉकलेट दे जब बोला हुआ बीसा बुलाते रही एग्जाम रही कोई एग्जाम को नहीं। अब 17 दिनों में भूखा पैसा बैठे हमारी को सुनवाई को नहीं रही। सरकार भी चाहे कोई नहीं कारण भर्ती दे दिया खाली एक मीठी चॉकलेट देना चाहे मैं आई चाह वहाँ मान जल्दी एज कोई नियुक्ति के रूप में मान को ठोस आश्वासन दे तो मैं हमारे हिसाब घर जावा और दुनिया की समाज की अगर गाँव परिवार में कोई सेवा करने को मान मौका दे भी सब में साकार करा। मत सरकार ने भाई आई के बचाओ तो 17-18 दिन से पड़ा था जो बालक भी मारेगा सर्दी में रात में रोड़ा पड़ा था मैं बीमार रही अब बार भी गोली दवाई ले रहा है जो पैसा कौन मा खाने दवाएं ले बाबे अतरा पैसा तो ले रहा है कौन दूसरा जिला सो आएडा है तो बना 7-8 दिन गया मन बुखार आता कोई सब मेडिकल व्यवस्था ही अच्छा कौन अब काय करा बुखार तसाया एक टाइम पूड़ी सब्जी 1-2 पूड़ी और सब्जी खा टाइम पास कर रहा जिसको बीमार रहा था बालक बीमार रह गया गाँव छोड़ा 2 सासू आई चु मैं अब रात ने नार वगैरह काय भी डूंगरा में उतर खा जा मन कर जाए को कोई वो कौन कोई सार संभाल को ले रही हो आज तक भी मन जल्दी से जल्दी मैं को कैलेंडर जारी कर और मन आश्वासन दे ज्वाइनिंग दे जल्दी जे मेरा से उठा और 1000 माँ का बाल क्या ने संभाला हमें बुखा तसाइड पड़े रहते बना रात नींद को ना मन तो थे जो मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी मिलवा कोशिश करी दिया कुमारी जी ने गया जी दिया कुमारी जी मन मल्लिक नड़े और भाई बंदी अपना भाईजार भी आया चिकित्सा मंत्री जी से बात भी करया वो तो आश्वासन दे रही है करवाएंगे पर करवाओ जी मैं उठ जाऊं और मैं बाल क्या संभाला हमारा तो कोई भी कौन सास ससुरा मर गया अब मैं यूँ सब कुछ संभाल बड़ो और बालक बीमार है हमारी मम्मी संभाल रही है और मैं खुद मन बुखार आ रही हो टाइफाइड बिगड़ गई हो पर अब काय करा ज्वाइनिंग दे देगा तो इन्हें मर जाऊंगा और इस ज्यादा काय को भाई मरनो तो ही घर 1000 मरांगा इन्हें मर जाऊंगा पर जाऊंगा कौन में ज्वाइनिंग लिया बंदा। सबको जो जुनून है बहुत ज्यादा है खुद को हक की जो लड़ाई लड़ रहा है सब लोग जो कह रहे हैं मां को हक तो मैं ले जावा जी बिल्कुल 17 दिन से बड़े पड़े हैं और अपना सारा सगला भाई बहनों को हौसलो अफजाई आप कर रहे हैं और सीएम साहब से मिल लिया दिया कुमार जी से मिल लिया चिकित्सा मंत्री जी से मिल लिया सीपो वाले अधिकारी से मिल लिया सारा आश्वासन दे गोड़ मोड़ बात करे। हम सिर्फ एक ही बात चाहवा कि कैलेंडर जारी करके 1 महीना 1.5 महीना जो आप बताना चाहो वो बता दो। हम ये सारे साथी बीमार हो रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि चिकित्सा मंत्री जी साहब अडार एक बार देखो तो सही कितना भाई बहन बैठे हैं ना इन्हें कोई मेडिकल की सुविधा है ना कोई सिक्योरिटी है सारा अड़े अच्छा ही पड़े रहा और जब तक माने ज्वाइनिंग नहीं मिला तब तक अट्ठा ही रहा मैं। समय सीमा तो मानो सरकारी दे रखी है लेकिन सरकार से माँ की तो यही मांग है कि 2-5-10 दिन में जैसे अगर भर्ती पूरी कर दे भर्ती को कैलेंडर जारी कर दे तो ठीक है वो सामान्य लोग आम कर्मी कंसन पर भी बैठान रखा लेकिन अगर सरकार ने समय रहता माँ की मांगा न सुनी तो फिर मैं ये कर्मी कंसन ना आमरण अनशन में भी परिवर्तित कर सका चाह और भी बहुत सी अच्छा जो माना योजना गठित कर रखी है हिसाब से मैं आगे काम करा हुआ पर सरकार से और मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री से यही उम्मीद है कवाना जो आश्वासन माई दे मतलब 2-5 दिन को तो मैं वो काम कर दे न करेगा तो फिर अगर सीधी आंगली से घी न कटोगे तो टेढ़ी आंगली करूँगा। जो पूर्ववर्ती सरकार रही थी बाने भी जो है था खुद की समीक्षा जंग ज्वाइनिंग ले रहे कुछ आश्वासन दियो या फिर बाउंड भी ज्ञापन वगैरह कुछ दियो कि भाई आज जो मांगे परीक्षा ज्वाइनिंग हुई नहीं रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने तो भर्ती खाडर और भर्ती हटकार चल गई हुआ तो और विधानसभा चुनाव की जो आचार संहिता लगी उनमें फर्जी कैलेंडर जारी कर दिया। स्वास्थ्य विभाग वाला ना का 1.5 से 2 महीना में होल्ड और परिवेदना वाला का निस्तारण कर मता गदाई नियुक्ति दे देवा लेकिन वो फर्जी कैलेंडर जारी कर दिया और बाणु भी माना तो अशोई लाग रही हो कई जो मीटिंग हुई सभी फर्जी कैलेंडर जारी होगो तो जहाँ तक असली कैलेंडर जारी न हुआ और असली काम न हुआ जहाँ तक मैं धरनापन नियुक्ति की मांगा न लेर यहीं सिपो जला न डूंगरी का आगे बैठे रहा हूँ चाहे सर्दी पड़े गर्मी पड़े बाढ़ आवे तूफान आवे मावट पड़े कहीं भी हो पर मैं यहीं बैठे रहूँ। की तबीयत खराब होगी आप अभी एडमिट हॉस्पिटल में डॉक्टर का क्यों ये तबीयत यहाँ से इसलिए खराब हुई है खाना पीना टाइम पे नहीं मिल रहा इस वजह से और मैं एनीमिक पेशेंट हूँ इसलिए ब्लड वगैरह टेस्ट वगैरह करवाए हैं
अभी तक शाम को रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा क्या कंडीशन है। तो अभी आपकी तबीयत खराब के बावजूद आप है जो धरना स्थल पर वापस आएगा था 2 दिन हॉस्पिटल में और रुकना चाहिए जो वो मेरे क्या है, मैं एनेमिक पेशेंट हूँ ना, तो मेरे ब्लड चढ़ता है, तो रिपोर्ट आने के बाद, जांचें आने के बाद ही डॉक्टर ने बोला ट्रीटमेंट करेंगे। 2 महिला अभ्यर्थी भी तबीयत खराब हो गई थी, उनकी भी बहुत ज्यादा सीरियस माइनर अटैक आया था और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। उसके बाद मेरी भी तबीयत बिगड़ गई और मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया। छत के बिना फर्श के थे रह रही हो, टेंट के मायने 17 दिन और घर परिवार लार छोड़ रहा हो, कई समस्या थाना आ रही है। समस्या तो घनी आ रही, रात में ठंड हो रही है और समस्या तो आ रही है कि लेकिन मुक्ति लेके जानो जी, समस्या हो चाहे कुछ ही आओ। नान दौड़ की भी समस्या आ रही है, समस्या सारी प्रकार की है, खान पीने की भी समस्या है। अब कार्मिक अनशन पर बैठे हैं 5-6 दिन से कंटिन्यू, तो तबीयत भी थोड़ी खराब भी होने लग रही है। कई बहना है जो हॉस्पिटल भी पहुंच गई, पर नियुक्ति तो लेके ही जाऊंगा। अब यहाँ है कि भाई जाना आदमी की बात करा तो भाई तो रेल लेवे कटे भी खा लेवे कि हम ये एडजस्ट कर ले, थोड़े स्पेशली लोग आया नहीं प्रॉब्लम आया करे, तो इस दौरान जो है कोई व्यवस्था कौन नहीं, नहावा वगैरह की ना कोई जो है वॉशरूम वगैरह भी कौन नहीं। व्यवस्था तो कोनी, पर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर रखी है। बाकी नान धोने की तो यूं है कि मुश्किल ही है नान धोना, तो सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति देना बाकी है सरकार को, और वो कर दे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। कोविड में काम किया था और NHM में काम कर रहे हैं 7 साल से, कोविड में काम किया फ्रंट फुट पर, तभी बच्चे छोटे थे, बच्चों को छोड़ के काम किया था, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम किया था। अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, फिर भी बच्चों को साथ लेके आए हैं हम तो, और 18 दिन से यहीं पे बैठे हैं। और बच्चों का स्कूल भी वो खोटी हो गए भाई, क्योंकि सागा जाना कोई है कोनी, सागा रहना कोई है कोनी, बच्चा में ही रखा। आप घर का खेती करे या बच्चा रखे तो वह खेती को काम करने लग रहे है। अब बच्चा पढ़े स्कूल में और पढ़े तो दिक्कत हो रही है, करे कोई और है कोनी, तो साथ में ही ले रखे है बच्चा। सेट बेड का था, घर परिवार की जो सगली व्यवस्था खराब हो रखी है, टाबर है तो भाई घराड़ा है तो हाँ सारी खराब हो रही है। और फैमिली में भी एक आधी ट्रेजरी हो रही है और हो रही है, तो जा भी कौन इसका संभाल भी कौन पावा घराड़ा, सारी दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। पर बैठे आज जब तक नहीं मिलेगी नियुक्ति इतने बैठे रहेंगे। पर मैं तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करा सरकार, बस हमारे पर दया करो, मैं बहुत ज्यादा दुखी हो रहा। पूछते थे कि अरे भाई कब तुम्हारी प्रोविजनल लिस्ट आएगी, कब तुमको ज्वाइनिंग देगी, तुम्हारी DV कब की हो चुकी है, और घर में अभी इतना दुख है मैडम मैं बता नहीं सकता आपको। फिर भी मैं अपना इसलिए करियर के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, हमारे सब साथी, और भले हम लोग भी अगर सरकार हमें चाहते कि आप लोग भी मरो तो फिर अब सरकार को हमको सुनना चाहिए हमारी बात को। हम लोगों ने दिन रात पढ़ाई करके जो मेडिसिनल कोर्सेज जो हुए थे, टेक्निकल कोर्सेज किया हुआ है हमने, फार्मेसी कोई नॉर्मल कोर्सेज नहीं होता है, इसमें लाखों रुपए लगते हैं, और पढ़ाई करके हम लोग यहाँ तक आए और हम योग्य बच्चे हैं, हमारा सिलेक्शन हो रखा है। सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए और हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देनी चाहिए। मेरी दादी चली गई और हमारे घर में कब खुश आएगी, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करें। हमारे CP जोशी हमारे विधानसभा क्षेत्र से हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। हम लोगों ने कोरोना में हमारी सेवाएं दी है, हमारा परिवार भी है, हम सरकार से आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग दे और हमारे घर में खुशियाँ लाए। आप भरतपुर हो, मुख्यमंत्री जी का जिला हो, तो काय के बचाओ। देखिए मैम, मैं सबसे पहले तो आपके मीडिया को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज ये जो भी ऑटो कैडरों के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, आज इनको संघर्ष करते करते 2 साल निकल गया। और एक कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और वही चीज़ हमारे साथ में हो रही है। क्योंकि 2013 का जो पैटर्न था उसमें भी कांग्रेस की सरकार थी, भर्ती निकालती है, भर्ती निकालने के बाद में उन भर्तियों को पूरा नहीं करती है, उन भर्तियों को भाजपा सरकार पे छोड़ के जाती है और भाजपा सरकार ही उनको पूरा करती है। और वही चीज़ अब की बार कांग्रेस ने वादा खिलाफी करके और इन ऑटो कैडरों की भर्तियों को बीच मजार में छोड़ करके चली गई। अब बीजेपी के पक्ष में हमारा जो मजबूत पक्ष है वो उनके पाले में है, इसमें कोई दौराय नहीं है, हमें कोई संशय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गृह जिले से हैं और हमको पूरा पूर्ण विश्वास है उनकी संवेदनशीलता पे, क्योंकि उनका भी जीवन एक अभाव से ही, एक छोटे स्तर से ही किसान वर्ग से वो संबंधित हैं, और उन्हीं से उनका जीवन निकल करके भक्ति से होते हुए आज उच्च पद पे, आज प्रदेश के मुखिया के रूप में उनका चयन हुआ है। बेशक इसमें कोई दोहराय नहीं है,
कि भाजपा ने इस राजस्थान प्रदेश के लिए डबल इंजन की सरकार दी है और बेसिकली हमारे जो गृह जिले है उसमें 3 इंजन की सरकार है, क्योंकि हमारे मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने गृह जिले से आते हैं। अब हम उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं कि 8 कैडरों की जो अंतिम नियुक्ति के पायदान पे हैं और हमारी जो फार्मासिस्ट की जो एक प्रोविजन सूची जारी होनी है उस पर जल्द संज्ञान लें, जिससे हमको हमारी इस बेरोजगारी से निजात मिले और नियुक्ति का प्रोसीजर आगे बढ़े, जिससे ये बेचारे जो बच्चे हैं, आज 17वां दिन है, 17वें दिन से भूखे प्यासे यहाँ रह करके और ये अपनी बातें सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें आप पर, आपकी पॉलिसीज पर, आपके निर्णयों पर हमें कतई संदेह नहीं है। ये जो धरना है ये आपकी सरकार के खिलाफ में नहीं है, ये अफसरशाही जो तानाशाही पे लगे हुए हैं, जिन्होंने पिछली सरकार को गुमराह किया है और इस सरकार में भी वो उल जुलूल कुछ ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं जिससे कि आप तक हमारी जो बात है, जो हमारी जेन्युइन बात है, उसको भी नहीं पहुंचने दे रहे। अब हम आपसे इतना ही निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप हमें नियुक्ति का आदेश प्रदान करके हमें राहत प्रदान करें। मैं 18 जनवरी को सुबह 10 बजे और मैं यहाँ कदे ही कौन सोचो कि भाई यहाँ लंबो धरनो करनो पड़सी या अठे रात भी काटनी पड़सी, अठे टेंट भी लगाशिया, अठे रोटी भी बनाशिया, माँ को ही काम हो तो ही मकसद हो माँ को कि अठे 8 बेड से एक दिन सरकार मांग कर के माँ की जी 8 भरते हैं, नर्सिंग ऑफिसर है, फार्मासिस्ट है, एएनएम है, लैब टेक्नीशियन है, सहायक रेडियोग्राफर है, ईसीजी है, डेंटल है, नेत्र सहायक है। तो वैकेंसियाँ जो काम रुकेड़ो है बिनते स्टार्ट करो और माने ज्वाइनिंग दो। और एक जगह माँ की फार्मासिस्ट की भर्ती है जबकि ना 10-12 साल होगी, लेकिन हालता ही भी कोई काम ही को नहीं हो रही, बिना कोई ज्वाइनिंग हो रही। कोई सरकार आवे बिन लपेट दे, बिन रद्द कर दे, दूसरी सरकार आवे नहीं काट दे और लपेट दे और रद्द कर दे। तो मैं यह चाहूँगा कि कटे और दोबारा मान को लपेटने दे, क्योंकि माने संघर्ष करता आज 3 साल हो गया। पहली तो वैकेंसी निकलवाई, फिर पद कम दिया, थोड़ी थोड़ी रेवड़ी बांटी, फिर कोई वैकेंसी में 1000 पद आया, कोई 1200 आया, बढ़वाया, सर प्रयास करो, धरना वरना लगाया, रैलियां निकाली, सरकार ने ज्ञापन दिया, रिक्वेस्ट करी कि देखो 38 सीटें खाली पड़ी है, 38 सीट खाली पड़ी है तो इतनी कम पदा पर भर्ती क्यों निकालो। लेकिन सरकार ने हमारी बात मानी और जता पद में मांगिया बता पद सरकार माने दिया। सितंबर 2023 तक वैकेंसियों को सारो काम हो गया। वी के बाद में जब आचार संहिता लागी तो मन डर हो गया, अगर आचार संहिता लग जाएगी काल न कांटा की सरकार बनेगी और सरकार बनने बाद में क्या पता आपको ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, मन डर हो। तो मैं सरकार आया एक दिन इजा में बैठा और स्वास्थ्य भवनों में मैं बैठा और मैं सरकार एक ही मांग करी कि मान ज्वाइनिंग दे दो या फिर कोई कैलेंडर जारी कर दो, शेड्यूल जारी कर दो कि मैं ये धारो काम कर दे। लेकिन वो काम भी को नहीं हो। फिर जब 18 तारीख को बैठा 12 दिन हो गया बैठा तक माँ की सरकार कोई माँ को एप्लीकेशन भी स्वीकार को नहीं करी, माँ को कोई मांग पत्र भी लियो को नहीं। आखिर थे बैठे क्या खातर हो, क्या खातर आयो, खटे आयो, कौन हो, कहीं लेन देन, मतलब माँ कोई बातचीत भी को नहीं करी। फिर माँ की एक बहन ही वर्षा ही कोटा की रहने वाली एएनएम की तुब्बा धरना पर बैठी बेहोश होगी और फिर भी में SMS हॉस्पिटल में भर्ती भी में करवाई, एम्बुलेंस भी आई। फिर सरकार जागी कि यार कम से कम बात तो करा। फिर मारो एक डेलीगेशन भी हुई, बिगमान मंत्री जी भी आ, गजेंद्र सिंह जी और माँ की ACS मैडम भी थी और नॉन एग्जीक्यूटिव नवल जी भी हा और सिपो का डायरेक्टर भी हा और रिक्रूटमेंट डायरेक्टर भी हा। मैं माँ की बात सुनी लेकिन मैं माने यही बात बोली मैं था काम कर दे। अब मैं इंतजार माँ का माँ काम कद कर शो। अगर एक वैकेंसी की भी लिस्ट आ जाए, एक वैकेंसी में भी अगर नियुक्ति मिल जाए तो माने या संतोष हो जाए कि हाँ सरकार वाकई में अपनी बनाई है, अपने लिए ही काम कर रही है। तो मैं तब तक बैठे रहे जब तक हमारा काम नहीं हो जाएगा। माँ की एक वैकेंसी नहीं, कम से कम एक ही अगर अंतिम चयन सूची मतलब पद स्थापन को नहीं हो जाए बैठे तक मैं बैठे। और माँ का जो प्रोविजनल एक और है जी फार्मासिस्ट भी अभी तक प्रोविजनल लिस्ट भी को नहीं आई, तो मैं वो भी इंतजार है कि फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट भी आवे भी के बाद में बैठे उठा। मैं था का चैनल के माध्यम से जलको राजस्थान को एक विशेष योगदान रहे युवा बेरोजगारों की आवाज उठावा में। मैं आपका चैनल के माध्यम से यही
अनुरोध करूँ जो सरकार का तमाम अधिकारियों सु रासू भाई 254.60 रुपये का महीने ए लोग काम कर रहे हैं ताकि सरकार के माते। तो इस सरकार को वही उद्देश्य बना है भाई थे डबल इंजन की सरकार हो तो थे जल्दी सुहान नियुक्ति दे और आका घर में भी खुशहाली ले आओ ताकि लोकसभा चुनाव के मायने ए शोरा डबल ऊर्जा के साथ थाने वोट कर सके। और था सबने मैं एक ही बात बता दूं, मैं फार्मासिस्ट कैडर का और ऑटो कैडर का साथी ये सोच रही लिया था बीजेपी ने कि यह माँ को डबल इंजन के रूप में माँ की नियुक्ति कराओली, न कि माँ ने आज इस सर्दी के मायने माँ आ चोरा की दुर्दशा करी थे 20,546 की आ दुर्दशा मैं न चाहे था। मैं आई चाहे था कि माँ की नियुक्ति है और मन पता पते ज्वाइनिंग मिले और माँ को परिवार खुशहाल है। और मैं अभी भी अनुरोध करें जो सरकार से भाई जब तक माँ का लिखित में आश्वासन फार्मा की प्रोविजनल या नियुक्ति प्रमाण पत्र ना आवे जब तक मैं उठा को ने मैं माँ को हक ले रहना क्योंकि मैं लोगों की घनी सेवा करेगा। अभी आप देखिए जो राजस्थान पैरामेडिकल नर्सिंग का जो अभ्यर्थी यहाँ बैठे है और लगातार खुद की मांग के लिए जो धरना प्रदर्शन कर रहा है। झालाना स्थित जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण को जो संस्थान है सामने लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है और सरकार के सामने खुद की मांग रख रहा है। राजस्थान की खबर आप खुदरी भाषा में देखबा के लिए झलको ने सब्सक्राइब करो। आगे एक खबर में जो भी अपडेट हुई मैं बताता रही कि आगे जो है पर सरकार का ही फैसला लियो। अगर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है तो जो अभ्यर्थी है वहाँ को अगलो कहीं कदम रेसी और जानबा के लिए झलको सब्सक्राइब करो। खमा गणी सर।